नमस्कार। भारत माता की जय। आज स्वतंत्रता दिवस, आप सभी जानते हैं कि कितने वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद, कितने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद आज का दिन हम लोग इतने हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और ये जो दिन है, इस दिन को जैसे ही हम लोग याद करते हैं, सभी के रोंगटे खड़े होते हैं। अब पता नहीं, दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन कभी कभी हम लोग तो जब म्यूजिक बच्चों को सिखाते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि एकदम जो गाना चल रहा है, जो भी गाना चल रहा है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, वो शुभ दिन को याद करो, है ना, उनकी कुर्बानियों को याद करो। ऐ वतन तुझको मेरी कसम। ये सब जो गाना जो बनाया गया है, इतने मोहम्मद रफ़ी साहब, चाहे जो भी लोग गाए, लता मंगेशकर जी और जो लोग भी गाए, उनके गायन को सुन करके ऐसा लगता है कि सच में हम लोग सिर्फ उसी काल में चले गए। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो गाना है, मतलब उनका जो पोयम था, उसको गाना के रूप में गाया गया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो जब वो गाना चलता है, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह का जो फिल्म चलता है, तो ऐसा सच में लगता है कि सच में हम लोग उसी काल में आ गए, उसी दौर में आ गए। तो ये सभी चीजें क्यों होती हैं? ये सारे के सारे इंस्पिरेशन है। तो हम लोग इतने हर वर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छे से मनाते हैं, जो है स्वतंत्रता दिवस भी, और फिर आप साथ ही साथ गणतंत्र दिवस भी, रिपब्लिक डे भी, है ना, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, हमेशा प्रोग्राम होता है। लेकिन अभी जो है इतना बड़ा महामारी जो अभी चल रहा है, कोरोना, उस काल में हम लोग को इकट्ठा होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई किए हैं। कुछ बच्चे लोग जो कि मतलब आसपास के हैं, बहुत दूर से तो आ नहीं पाएंगे, जो अगल बगल के लोग हैं, जो साथ में रहते हैं, जो अपने भाई बहन हैं साथ में रहते हैं, उन लोग को लेकर के हम लोग कुछ प्रोग्राम्स अभी आपके समक्ष, ऑनलाइन प्रोग्राम, जो कि मतलब डायरेक्टली तो सब लोग को इकट्ठा होना भी ऐसे पर होना मुश्किल है, इसलिए ऑनलाइन प्रोग्राम रखे हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे आचार्य गिरिजानंद अवधूत जी, आनंद मार्ग स्कूल के प्रधानाध्यापक, हम उनसे आग्रह करेंगे बच्चों के लिए कुछ जो 2-4 बातें हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड, चाहे जो भी बातें हैं, वो सब आपके समक्ष रखें। कृपया दादाजी। आनंद मार्ग स्कूल भोपाल के सभी बच्चों, अभिभावकों को सादर नमस्कार। आनंद मार्ग स्कूल भोपाल आज कोरोना महामारी के दौर में बच्चों को पढ़ाई लिखाई जो करा रहे हैं, ऑनलाइन जो व्यवस्था कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई का, इसमें आप लोग सभी कोऑपरेट कीजिए। साथ ही जो यह दौर है, इसमें बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित ना रहे, इसके लिए आनंद मार्ग स्कूल पिछले 1.5 महीने से लगभग ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई कराया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि अभी तक बहुत से बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं। मैं समूह से, अभिभावक से, बच्चों से निवेदन करता हूं कि अपने अपने क्लास टीचर को अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दें, जिससे जुड़ सकें। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई में आप लोगों का जो पढ़ाया जा रहा है, 2-3 चैप्टर हो जाएंगे, इसमें टेस्ट होंगे, तो आप लोग वंचित रह जाएंगे पढ़ाई लिखाई। इसलिए जिसके पास जो मैसेज है, नंबर है, या ऐसे भी मोबाइल है, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपसे टीचर संपर्क करेंगे। जैसे कि हमारा क्लास टीचर, आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि कौन से क्लास तक, कौन नए सत्र में 2020-21 के लिए जो क्लास टीचर हैं, नए आपका जो रूटीन है, इस सबको हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे। और साथ ही हम यह बता देना चाहता हूँ कि कौन सा क्लास का कौन सा क्लास टीचर है,
इसके बारे में आप लोग जान लें। जैसे कि KG1 के पवन सर हैं, KG2 के पांडे सर हैं, और फर्स्ट क्लास के संध्या सर हैं, सेकंड क्लास का संजीव तिवारी सर हैं, थर्ड क्लास का भी सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट संजीव तिवारी जी हैं, और फोर्थ क्लास का पवन सर हैं, फिफ्थ क्लास का पांडे सर हैं, सिक्स क्लास का निरंजन सर हैं, सेवन्थ क्लास का खान सर हैं, और 8th क्लास का नंदेश्वर भैया, नंदू भैया। इन लोगों से संपर्क करके, सभी क्लास टीचर संपर्क करके अपना नंबर दे दें, ताकि आपको हर एक गतिविधि स्कूल का पता चलते रहे। बहुत बच्चे जुड़ गए हैं तो उनको साधुवाद, धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हुए हैं वो यथाशीघ्र जुड़ लें। और साथ ही मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चे के पास किताब कॉपी नहीं है। किताब कॉपी उपलब्ध हो गया है, 2 महीना से जो है ना, जहाँ किताब मिलता था वहाँ मिल रहा है। आप लोग किताब ले लें और पढ़ाई द्रुत गति से स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारे सभी सर यहाँ मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एडिटिंग हो रहा है, सिर्फ आप लोगों के लिए। क्लास से, स्कूल से क्लास हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन घर में रहते हुए आज का जो ये महामारी का स्थिति है, इससे बचते हुए हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करना है। और जो बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, मैं देखता हूँ बहुत बच्चे को लगन है कि भैया वीडियो नहीं भेजे, भैया वीडियो नहीं, दादाजी वीडियो नहीं आया। तो इसी तरह सब बच्चे का होना चाहिए। जो वीडियो भेजा जा रहा है 6, 7, 8 के लिए, तुरंत जो नंबर 2 ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें एक ग्रुप में देखना पढ़ाई करना है, दूसरे ग्रुप में तुरंत जो है होमवर्क वाले AW वाले में आप तुरंत हर एक बच्चा जो है ना, मतलब 30 बच्चे हैं क्लास में, 30 बच्चे डालेंगे। और हमारे क्लास टीचर सभी कंसर्निंग सब्जेक्ट वाले चेक करते हैं। तो इसी के आधार पे आपका फिर 2-3 चैप्टर समाप्त होने के बाद टेस्ट होगा। तो टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। जब तक जो है ना स्कूल पूर्णतः नहीं खुलता है, तो हम लोग इसी तरह पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे और उससे अच्छा पढ़ाई लिखाई करेंगे। वीडियो बनाने से आप कभी भी देख सकते हैं, इसीलिए हम ऑनलाइन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। पढ़ाने के बाद जो है वीडियो डाल दे रहे हैं, जिससे कि हमारे गार्जियन कहीं काम करने गए या कहीं चल गए हैं, फिर बाद में भी आके देख सकते हैं, बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने वीडियो बनाया। साथ ही अभी जो है कि टेस्ट का जो है, अब 3-4 चैप्टर होने के बाद हम लोग टेस्ट भी करा देंगे। टेस्ट भी ऑनलाइन ही होगा। और अभी जो महामारी का दौर चल रहा है, सबसे पहले है कि स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारे स्कूल के सभी बच्चे जानते हैं कि दादाजी, नंदू भैया, सभी लोग जो है ना काफ़ी स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते हैं। खान पान, रहन, आहार विहार, चिंतन, इस सब पे सात्विक चिंतन, सात्विक भोजन, सात्विक जो है ना बताया जाता है। तो आप लोग इसमें जो है कि सभी बच्चे को पता है कि आनंद मार्ग योग ध्यान मेडिटेशन भी करवाता है। सुबह सुबह डेली जो है बच्चों का प्रेयर होता है, उसमें योग ध्यान मेडिटेशन करता है, सभी बच्चे को पता है। तो सभी बच्चों से निवेदन है, साथ से अभिभावक से भी निवेदन है कि जो बच्चे योगा मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, उसको बोलिए योगा मेडिटेशन करने के लिए, जिससे कि बच्चों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और इस कोरोना महामारी से जो है ना लड़ने को वो तैयार रहे, किसी प्रकार का संक्रमित ना हो। यदि योग मेडिटेशन ध्यान करते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, WHO का रिपोर्ट है, ऐसे आदमी को कभी भी कोरोना महामारी परेशान नहीं कर सकता है। और साथ ही आप अभिभावक लोग भी करें, सभी बच्चों को योगा मेडिटेशन पता है। इसीलिए जो है ना भैया बार बार सभी आसन का वीडियो भी डाले हैं, तो आप लोग संपर्क करें और इसको आपको देखें कि कैसे जो है ना कि आसन हो रहा है, उसको अपने जीवन में उतारने का कोशिश करें और प्रैक्टिस करें, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ता है। साथ ही ये जो अभी हमारे शिक्षक वृंद आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, सभी स्टाफ आ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का जो है वीडियो बन रहा है। तो मैं अभी इस सत्र के लिए तो नहीं बोलेंगे, पिछले सत्र जो है ना, जिन अभिभावक के पास पिछले सत्र का फीस बकाया है, ड्यू है, वो जो है ना अपना फीस जमा कराएं और साथ ही अपना रिजल्ट और साथ ही फीस कार्ड ले जाए। और जिसके पास मोबाइल नहीं है वो अपना मैसेज, टेक्स्ट मैसेज का मोबाइल नंबर का नंबर दे जाए। साथ ही जो है होमवर्क यहाँ आके सभी स्टाफ आते हैं, आप ले जा सकते हैं और यहाँ से सभी क्लास टीचर से संपर्क अपना स्थापित रखें, जिससे कि आप बच्चों का पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह हो सके। और अपना मोबाइल जल्द से जल्द जो है ना व्हाट्सएप में जुड़वा दें, अपडेट कर दें और जिनके पास नहीं लेने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था आचार्य गजानंद अवधूत जी का लाइव वीडियो उनके डेस्क से। अब हम आगे अपने
आज की जो पेशकश है, आज का जो कार्यक्रम है, उसको हम लोग आगे की ओर ले चलते हैं। आज की जो प्रस्तुतियां हैं, गायन प्रस्तुतियां ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन कमी है, लेकिन और जो नृत्य है वो 2 या 3 है। तो हम लोग आग्रह करेंगे आप सभी से कि अभी लगातार चलेगा और हम लोग मतलब कि अभी 1 घंटे तक लगातार लाइन रहेंगे। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि अभी मतलब 1 घंटे तक जो है आप देख सकते हैं, मतलब अपने अपने वीडियोज को अपने अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, चाहे जैसे भी है आप देख सकते हैं। 1 घंटे तक लगातार अभी प्रोग्राम चलेगा, तो आप अभी कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए प्रोग्राम्स को। तो आज की सबसे पहली प्रस्तुति है इंग्लिश स्पीच बाय महिमा। आज के इस शुभ अवसर पे जो है इंग्लिश में कुछ स्पीच, हिंदी में कुछ भाषण वगैरह भी होता है, तो हम लोग उसको ऐसे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कई बार, लेकिन बस ऐसे जब गेस्ट रहते हैं तभी। लेकिन अभी तो आप सभी लोग देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को देखिए क्या वो बता रहे हैं आज के बारे में। सबसे पहले कॉल करेंगे, आई वुड लाइक टू कॉल महिमा चौधरी डिलीवर स्पीच इन इंग्लिश ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। ओके। Namaskar. Good morning to all of you. Myself Mahima Chaudhary. Today I stand here to deliver a speech on an auspicious occasion, Independence Day. Today we all have gathered here to celebrate our 74th Independence Day of our country. In this Independence Day celebration, we feel proud to be a part of an independent nation that gives us freedom to live our lives in our own way. But this was not the scenario 73 years ago, where India was under the rule of British government. The British government ruled over India for almost 200 years. And with the continuous struggle by the Indians, led by the renowned freedom fighters, India finally gained independence on 15th August 1947. India was once used to known as Soni ki Chaiya, which means India was full of resources. With the help of divide and rule policy, the Britishers slowly gained control over the country. After some time, few eminent personalities like Mangal Pandey, Rani Lakshmibai, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, etc. prominently emerged as the leaders who inspired everybody about India's scenario and how it is crucial to fight back their lives. Many freedom struggles took place and everybody participated in it. All those led to the fruitful result of an independent nation. Being independent gives us many benefits like freedom of speech, fundamental rights, etc. Without freedom, we would become a slave. We should always thank our freedom fighters who fought for their country until their last breath, which gave us independence. But being Indian citizens, it is our responsibility to build our nation by doing pure deeds, by keeping the roads and surroundings clean, helping the poor people, maintaining the traffic rules, and all. A responsible citizen is one who values the nation. Patriotism is the feeling above everything, which every Indian should have. Our upcoming generation should know about the importance of patriotism and how they can be the main leading factor in building our nation. At last, I wish everybody happy Independence Day and hope for building a beautiful nation together. Thank you. Namaskar. तो ये था इंग्लिश स्पीच। अगली प्रस्तुति को लेकर आएंगी रश्मि वर्मा, हिंदी में भाषण स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। तो आप इसको भी सुनिए और समझिए, और हमें जो अभी इन्होंने बताया कि नागरिक, वी हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कैसे मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन करके हमको रहना पड़ेगा। हम फ्री हो गए तो इसका मतलब कि नहीं कि हम जो है फ्री हैं। आज हमको फ्रीडम मिला है इतने सभी लोगों के बलिदानों के बाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, सही जितने भी सारे के सारे जो नेतागण और स्वतंत्रता सेनानी, झांसी की रानी, है ना, ये सभी के सभी लोगों के, राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे जितने भी लोग हैं, इन सभी लोगों के बलिदान के बाद आज हमको ये
गौरव प्राप्त हुआ है स्वतंत्रता का, तो इसे हमको एक धरोहर के रूप में रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम फ्री है तो फ्री हो गए, हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना काम छोड़िए, अपना ड्यूटी छोड़िए। तो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है और समाज के प्रति, देश के प्रति, सबके प्रति जो है हमको क्या करना है, जागरूक होकर के हमको उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनना है, ताकि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन करके हम अपने देश का भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। तो अगली प्रस्तुति हम देखेंगे हिंदी में। रश्मि वर्मा भाषण लेकर रही है। नमस्कार आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय, अध्यापकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए एक मंगलमय अवसर है। यह सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है तथा ये इतिहास में सदा के लिए उल्लेखित हो चुका है। ये वो दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वर्षों की कड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ उन सभी महान नेताओं के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी आहुति दी। ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद हमें भारत में सारे मूलभूत अधिकार मिले। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करना चाहिए कि हम आज़ाद भारत की भूमि में पैदा हो गए। गुलाम भारत का इतिहास सब कुछ बयां करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कड़ा संघर्ष किया और फिरंगियों की क्रूर यातनाओं को सहन किया। हम यहाँ बैठ के इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी कितनी मुश्किल थी। भारत की आज़ादी के लिए सर्वप्रथम मंगल पांडे जी ने आवाज उठाई। ऐसे ही कई महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे झांसी की रानी, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और अन्य के नामों को हम कैसे भुला सकते हैं। और अंततः लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को वो दिन आ ही गया जब भारत को आज़ादी मिली। हम काफ़ी भाग्यशाली हैं कि आज आज़ाद भारत में हम बिना डरे पूरी रात सो सकते हैं, अपने स्कूल तथा घरों में मस्ती से अपना अपना काम कर सकते हैं। हमारा देश तेजी से तकनीक, शिक्षा, खेल, वित्त और कई दूसरे क्षेत्रों में विकसित कर रहा है। हमें अपनी सरकार चुनने की पूरी आज़ादी है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, हम मुक्त हैं और पूरी आज़ादी है। हालांकि हमें खुद को अपने देश की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं समझना चाहिए। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किसी भी आपात स्थिति के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारे देश के वीर योद्धाओं की वजह से आज हम स्वतंत्र हुए हैं और इन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए इस दिन को श्रद्धापूर्वक हम सभी मनाते हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम करने से पहले मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगी। वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं जोर किस मंजिल। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था हिंदी का भाषण हिंदी में। तो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें कैसे जागरूक होकर के काम करना है। इंग्लिश में तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर हिंदी सबको तो आती है, हिंदी सबको आती है। तो आप लोग समझिए और समझ करके अपना कर्तव्य को करते रहिए, अपने ड्यूटी को फॉलो करते रहिए। मस्ती से काम करने का मतलब है, मस्ती से जैसे अभी बताया गया कि मस्ती में काम करते रहे। मस्ती में काम करने का मतलब क्या है कि हम अपनी पढ़ाई मस्ती में कर पा रहे हैं। वो समय था, एक समय था जब मस्ती करने का मतलब कि कोई अगर पढ़ने जा रहा है, स्कूल नहीं जा पाते थे, स्कूल कॉलेज जैसा भी बंद है। अभी तो ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ महामारी है या फिर कुछ ऐसा है, लेकिन ये ऐसा इससे भी खतरनाक था जहां जो है वो बच्चों को स्कूल्स कॉलेज ये सब जाने में बड़ा डर लगता था कि क्या होगा, कहीं कुछ हो जाएगा,
कोई गोली ना मारे, कोई मतलब कि हमारे ऊपर पत्थर ना फेंक दे, हमारे ऊपर कुछ ऐसा ना कर दे, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले भी थे, नाना प्रकार के मतलब दुविधा, और उन सभी को झेलते हुए सभी लोग उस समय रहते थे, है ना, एक तरह से स्लेव की तरह। स्लेव यानी कि जो अभी बताया गया आपको इंग्लिश स्पीच में, स्लेव यानी कि गुलाम, तो गुलाम की तरह रहते थे। तो अब तो फ्री है, अब कोई गुलामी नहीं। तो फ्री मतलब फ्री, एकदम फ्री ऐसा नहीं। फ्री होने का मतलब हमको जो स्वतंत्रता मिली है तो उसको हमको उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हम तो फ्री हैं, आप हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, हम हमेशा गाड़ी चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। छोटा बच्चा है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन में भाई लागू किया कि 18 वर्ष से ऊपर जो है गाड़ी वगैरह नहीं चलाना है। तो वो क्यों, जो आपके घर परिवार के लोग हैं, टीचर्स हैं, वो क्यों मना करते हैं, क्यों पाबंदी लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। आप मस्ती करते हैं, कहीं इधर उधर भागेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, उसको रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? इसके लिए ताकि आप जो है किसी मतलब ऐसा नहीं कि दौड़ने कूदने में कहीं इधर चोट लगा लिया, उधर चोट लगा लिया, तो फिर एक तरह से रिकवरी होने में भी समय लगेगा। ये सब बातें हैं, बहुत सारी चीजें। तो चलिए इन सब बातों को हम लोग सीखते रहते हैं, स्कूल्स में भी सीखते हैं। तो आज हम लोग बहुत दिनों बाद जो है ऑनलाइन मिले हैं, क्लासेस तो हो ही रही है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, और ऐसे तो मतलब फेस टू फेस तो बहुत कम ही मिल पाते हैं, लेकिन आज मिले हैं तो आपको ये सब चीजें बता दी। तो आप इन सब चीजों का भी ध्यान रखिए। फ्री मतलब हमको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने में, ड्यूटी को कंप्लीट करने में फ्री रहना, फ्री होकर अपना ड्यूटी कंप्लीट करना। जो आपको ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसको अटेंड करिए, क्लास करिए, होमवर्क करिए, सब कुछ करिए, और अपना जो है ध्यान जिस जगह होना चाहिए उस जगह रहे। चलिए, तो अगली प्रस्तुति है नृत्य प्रस्तुति, जिसको लेकर आ रही है प्रतिमा कटारी। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? अब वो ही बताएंगे कौन है, उनके लिए सबसे प्यारा। तो आइए हम देखते हैं इस प्रस्तुति को। चंदा ने पूछा तारों से, हजारों से सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। बस मीठी मीठी बातों से वो 4 मिनट का हंसाता है। एक दूसरे की जान है, इनका प्यार यहाँ की शान है। ओ प्यारी अदाओं से वो दिल बहलाता है। दुनिया में आते जाते वो प्यार लुटाता है। सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा कि भैया से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा,
पापा। चंदा ने पूछा चारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? तेरे पापा, तेरे चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे। थोड़ा रो दो। तो ये था डांस, नृत्य। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन? पापा, मेरे पापा सबसे प्यारे। तो ऐसे नहीं कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मम्मी क्यों नहीं, मम्मी भी है, ऐसा नहीं, मम्मी भी प्यारी है, मम्मी भी प्यारी है, लेकिन प्यारा, प्यारा बोलेंगे तो फिर पापा, और प्यारी बोलेंगे तो फिर मम्मी, है ना। बहुत सारे लोगों को भाई, अपने भाई भी बहुत प्यारे लगते हैं, तो सब सब है, ऐसा नहीं है, तो जिसको जो अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट अगली प्रस्तुति है रात कितनी दास्ताने कह रही है। रात कितनी दास्ताने कह रही है। एक नदी यादों की बह रही है। एक नदी है, जब हम कभी सपनों में खो जाते हैं, कभी कुछ पुराना याद करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नदी की तरह बहने लग जाता है। सिर्फ यादें यादें यादें, सिर्फ और सिर्फ यादें, वही यादें। और उन यादों को याद करके हम लोग कभी कभी भाव विभोर हो जाते हैं। अरे एक समय था, हम लोग सब मिलजुल करके बहुत अच्छे से रहा करते थे। एक समय था, हम लोग मिलजुल करके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए थे। एक समय था जब हम लोग आपस में लड़ाई भी करते थे। उन सब समयों को याद करके, तो ऐसे ही कुछ समय को, जैसे ये जो मूवी पलटन, पलटन मूवी का ये सॉन्ग है, रात कितनी दास्ताने कह रही है, उसमें जो पलटन है वो उस समय को याद कर रहे हैं। क्योंकि अब जो समय आ गया है, अब वो सिर्फ और सिर्फ हमको संग्राम करने का समय आ गया है। अब उसमें पता नहीं है कि हम रहें या न रहें, कोई जरूरी तो नहीं है। क्योंकि जब सेना, सैनिक, जो सेना के जो सैनिक हैं, मतलब हम लोग तो यहाँ अपना फ्री बैठे हैं, लेकिन बॉर्डर पे जाकर के आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे उन लोग के साथ, मतलब कितने मेहनत से दिन रात हम लोग की सुरक्षा में लगे, दिन और रात। बॉर्डर से किसी को क्रॉस नहीं होने देते, बॉर्डर से जितने भी टेररिस्ट हैं, चाहे जो भी हैं, उनसे लड़ाई लड़ते हैं दिन रात। तो सोचिए कि उनको वो समय याद आ रहा है कि हम लोग मिलजुल करके रहा करते थे। पता नहीं अब आगे, अब लड़ाई में हम लोग उतर गए हैं, तो अब बलिदान से डरना तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत याद आता है, तो थोड़ा बहुत भाव आता है। उसी भाव को लेकर आई है ये पलटन की टीम, जो है खुशी, रश्मि, महिमा, भूमिका, सानिया, मुस्कान, इन सभी लोग मिलकर के इस गायन प्रस्तुति को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रात कितनी दास्ताने कह रही है।
एक आंचल जाने क्यों लहरा रहा है। घर के दरवाजे पे सुंदर सी रंगोली, फिर कोई त्योहार मिलने आ रहा है। नन्हे नन्हे पाँव से चलता है कोई, उंगलियों से जप रहा है कोई माला। एक थाली एक कलाई एक राखी, एक मंदिर एक दीपक एक उजाला। रात कितनी दास्तानी कह रही है। एक नदी यादों की है जो बह रही है। दोस्ती का हाथ है कंधे पे रखा, प्यार से दो आंखें छलकी जा रही है। धूप की है धज्जियां बागों में बिखरी, पेड़ों में छुपके हवाएं गा रही है। लंबी सांस लेते हैं सावन के झूले, घाट पर पाई प्यासी गगरिया है। नदिया किनारे है बंसी का लहरा, एक पग डंडी पे खन की चूड़िया है। रात कितनी दास्तानी कह रही है। एक नदी यादों की है जो बह रही है। मिलने आए हैं हमसे बीते हुए लम्हे करके, कितने पहचाने चेहरे तन्हाई में है झलके। यूं तो कोई है कहाँ कोई कहाँ, यादें लेके आई है सबको यहाँ। रात कितनी दास्तानी कह रही है। एक नदी यादों की है जो बह रही है। रात की दास्तान एक नदी यादों की है बह रही है। सावन के झूले, लंबी सांस जब लेते हैं, लंबी सांस मतलब हम लोग सावन के झूलों पर बैठते हैं तो फिर ऐसे झूलते हैं बहुत। मतलब आप गांव में देखे होंगे, गांव में पेड़ों पर लटका करके झूला लगा दिया जाता है, बहुत एकदम लंबा लंबा पूरा एकदम इधर से इधर तक पूरा एकदम लंबी सांस लेते हैं। तो ये जो है रात दास्तान कह रही है कि हम लोग गांव में कैसे कैसे किया करते थे। अपने अपने घरों में रहते थे, दीपोत्सव मनाते थे, रंगोलियां बनवाया करते थे, मतलब बनती थी, त्योहार आता था, सब कुछ होता था। तो वो अब पता नहीं होगा नहीं होगा, हमारे जीवन में होगा नहीं होगा, तो वही दास्तान कह रही है। फिर अगली प्रस्तुति है नृत्य प्रस्तुति। तो देश रंगीला रंगीला देश मेरा, ये जो देश है रंगीला है। यहाँ तरह तरह के त्योहार, तरह तरह के मतलब प्रोग्राम्स फंक्शंस हर वक्त होते रहते हैं। आप खुद देख लीजिए अपने स्कूल में हमेशा प्रोग्राम्स फंक्शंस होते रहते हैं।
है ना। पढ़ाई के साथ साथ ये सभी चीजें होती है ना। ये सारी जो चीजें हैं ये कहाँ होता है, बाहर के कंट्री में बहुत कम मिलेगा। यहाँ जो है नदियाँ हैं, सब कुछ है, समंदर है, समंदर ऐसा लगता है कि रत्नेश कहा जाता है, रत्नेश चरण हो रहा है भारत माता के। आप कभी अब जब देखिएगा स्क्रीन वगैरह पे तो ऐसा लगेगा कि मतलब कि पूरा एकदम रत्नेश जो है महासमुद्र है ना, महासमुद्र जो हमारा जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर है ना, महासागर वो भारत माता के चरण हो रहा है और सिर पर मुकुट की तरह हिमालय है। तो ये क्या है, ये इंडिया का ऐसा कल्चर है, इंडिया का एक ऐसा मतलब कि स्ट्रक्चर है, ऐसा देखने में लगता है और कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। बड़ा मुश्किल से मतलब कि ऐसा एक देश हम लोग को मिला है, एक मतलब कि बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, एक तरह से सौभाग्यवान है। तो समझिए कि ये देश हम लोग को मिला है। इस देश की खूबियों को बताया गया इस सॉन्ग में, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। इस प्रस्तुति को लेकर आ रही हैं दिव्या प्रजापति। था देश रंगीला रंगीला। अगली प्रस्तुति है ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे, आबाद रहे। वतन तो आबाद है ही, लेकिन उसके लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। हमको अभी बताया गया कि रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल बनकर के हमको
इस देश को आबाद रखना पड़ेगा। तो आबाद रखने के लिए हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ड्यूटीज को फॉलो करना है, सब कुछ करना है। तो इस प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं हर्ष जादव। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए जहाँ रहूँ जहाँ याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तो ये था ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे। लब पे आती नहीं दुआ बन के तमन्ना मेरे, जिंदगी शम्मा शम्मा की सूरत है खुदाया भी, खुदाया तेरी। ये जो अल्फाज है, ये जो अल्फाज है, ये इस गाने में तो है, लेकिन अभी गाया नहीं गया। लेकिन आप समझिए कि लब पे आती नहीं दुआ बन के तमन्ना में, ऐसा हो जाता है कि मेरे मुख से कुछ निकल नहीं पाता है। जब इस धरती को देखते हैं, जब इसके सौंदर्य को देखते हैं, तो वो उसके आगे मेरे मुख से शब्द नहीं निकल पाते। ये सब चीज। अगली प्रस्तुति है ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इस गाना को तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी गाए, लेकिन जो लता जी ने जो गाया है, तो वैसा तो बहुत हमको हर लोग सुने हैं, सभी लोग, बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े सब लोग इसको कॉपी तो किया है, लेकिन उसमें जो दर्द है उनकी आवाज में, वो जो दर्द और वो जो भाव है, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि नहीं कुछ। जब भी वो गाना हम लोग जब भी कभी सुनते हैं तो एकदम भाव भी होता है।
ये एक तरह से बहुत ही मतलब अच्छा गाना है, इस प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं। अब हम तो किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश किया गया है कि कुछ जैसा भजन करें। तो आप देखिए, ऐ मेरे वतन के लोगों, इस प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं खुशी की भी। नमस्कार। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग, सदा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर मातम, सो गए वीर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे होली, थे धन्य जवान वो अपने, थे धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। न जाओ उनको इसलिए सुनाई कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। तो ये था ऐ मेरे वतन की, उस कुर्बानी को याद जरा आंख में झांक दिखाएं। अगली प्रस्तुति है ऐ मेरे प्यारे वतन। इस सॉन्ग को भी मोहम्मद रफी साहब गाए हैं। अब अभी बताया ना, कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश हम लोग करते हैं कि उस लायक गाया जाए, थोड़ा बहुत उससे जो हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं तो ऐसा कुछ गाए, तो कोशिश करते हैं। तो इस प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं रश्मि वर्मा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। जब हम लोग कभी कहीं दूर रहते हैं, छोड़कर तेरी जमी को दूर आ पहुंचे हैं। जब हम लोग दूर रहते हैं, तुम्हारे जमी को छोड़ करके दूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी वहां क्या मन में है? मन में जिज्ञासा है कि नहीं, हम जहां पैदा हुए हैं, जान भी वहीं गंवाए तो अच्छा है। तो ऐसा लगता है, मन में रहता है कि भाई हम जहां पैदा हुए थे वही हमारा जो है मतलब कहते हैं ना, ये जो शरीर जिस मिट्टी से निकला उसी मिट्टी में मिल जाए, ये इसका भाव है। और भी है, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो हवाएं बह करके आती हैं, मैं तो दूर हूँ, तुम्हारे जमीन से थोड़ा दूर हूँ, मैं अपनी जमीन से दूर हूँ, लेकिन उस जमीन से जो हवाएं आती हैं, मेरा मन प्रफुल्लित, अति प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रस्तुति लेकर आ रही हैं रश्मि वर्मा। नमस्कार। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी
अगली प्रस्तुति है देश मेरे मेरी जान है, देश मेरे मेरी शान है। हे भारत देश, भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, भारत किसको बोल रहे हैं? भरत यानी कि अर्जुन, जो इस धरती का लाल है। अर्जुन जिस इस धरती का लाल है, उसको कह रहे हैं हे भारत, जब भी कभी जदा जदा ही धर्म से, जब भी कभी धर्म की ग्लानि होगी, ग्लानि होगी, अभ्युत्थानम अधर्म से, अधर्म का जब अभ्युत्थान होगा, तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं इस धरती पर जन्म लूंगा। इस धरती पर शिव आए, कृष्ण आए, राम की धरती बोली जाती है। इस धरती को राम की धरती कहते हैं, कृष्ण की धरती है ये, गौतम बुद्ध की धरती है, गुरु नानक की धरती है। आज इसी दौर में भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी आए। तो ये धरती है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए। आज जितने भी दुनिया में आप देख रहे हैं, तो ये क्या है? दुनिया में जो भी चीजें हैं, आज आप देखे होंगे कि मतलब सब चीज जो वेदों में जो चीजें हैं, वो सारी की सारी आज दुनिया में देख रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें आज दिख रही हैं, और तो हमको इस पे शान तो होगा ही। देश मेरे मेरी शान है, मेरी जान है। इस प्रस्तुति को लेकर आ रही है नृत्य प्रस्तुति अभिलाषा। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों बार रोशन के सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने में जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। तो ये था नृत्य। अब अगली प्रस्तुति है गायन प्रस्तुति। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, है ना, उनसे हम ये पुकार कर रहे हैं कि मेरी पुकार सुनो। आज धरती पर सब जगह त्राही है, तो वो अभी बताए कि जदा जदा ही धर्म से हमको पुकार करना है, दोनों हाथों को खोल करके कीर्तन करना है। आज त्राही मचा हुआ है, कोविड-19, कोरोना, हर जगह कोरोना है, हर जगह कोरोना है, कहीं बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या है, घर में रहिए, कीर्तन करिए। कीर्तन से पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगा। इसके बारे में हम लोग अभी एक फिल्म शूट करने जा रहे हैं माइक्रोबाइटा के ऊपर, तो उसका भी आप प्रेजेंटेशन होगा, डेट फिर रिलीज किया जाएगा। तो वो क्या है, कीर्तन और प्रभात संगीत, भजन, ये जितने भी आप लोग घरों में करते हैं, इन सबों से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है।
और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से पॉजिटिव माइक्रोबाइटा क्रिएट होता है, मतलब पॉजिटिव माइक्रोबाइटा वहाँ के जो माइक्रोबाइटा है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव जब हो गए तो वहाँ का ऊर्जा पूरा एकदम पॉजिटिव वातावरण हो गया, पॉजिटिव एनर्जी हो गया, सब कुछ पॉजिटिव हो गया, वहाँ कहाँ कोरोना काम करे। तो समझिए एक ऐसा मतलब हम लोग ईश्वर अल्लाह से पुकार कर रहे हैं, तो वही पुकार हम लोग कीर्तन करके करें, दुआ करके करें, जैसे भी करें कीर्तन करें, बाबा नाम केवलम, एक कीर्तन अष्टाक्षरी शिव महामंत्र आज के दौर के लिए सब लोग बाबा नाम केवलम कर सकते हैं। तो यही चीज है जो पुकार हम लोग कर रहे हैं वो कीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, ये उस पुकार को अभी लेकर आई हैं। हम लोग को भी पुकार करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस महामारी से बचना है, इस संकट से बचना है। बड़े मतलब भीषण कितना भी बड़ा से बड़ा महामारी कुछ भी आए तो वहां जो है ईश्वर ही है, अल्लाह ही है जो कि हमारी रक्षा करेगा। ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले। इस प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं पलटन टीम, जो अभी पलटन सॉन्ग गाए उसी सॉन्ग के जो पार्टिसिपेंट्स थे, खुशी, महिमा, रश्मि, मुस्कान, गीता, ईशानी। जीवन में सुकून चाहे, चाहत में वफा मांगे, हालात बदलने में अब भी न हो हालत, जो देख चुके फिरे अंधेरा हो मालिक। तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह है दाता। ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह है दाता। भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह है दाता। ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह है दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। लड़े जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई
ये था ईश्वर अल्लाह ये पुकार सुने। अब अगली प्रस्तुति है नृत्य प्रस्तुति। अब अगली प्रस्तुति है नृत्य प्रस्तुति ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे। अभी जो सॉन्ग हुआ, जो गाना हुआ, उसी के ऊपर एक मतलब नृत्य लेकर आ रही हैं सानिया, मुस्कान और भूमिका। तो आप इसके बारे में सब कुछ जान ही गए थे, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है ना? ओके, तो हम लोग इस ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन। शूटिंग है। तो ये था ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे। तो आज की ये प्रस्तुतियाँ, आज जो स्वतंत्रता दिवस आप लोग भी बहुत 1 घंटे से लगातार बैठे हैं, तो बहुत काफ़ी आनंद आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे आगे भी। अभी हम लोग का नेक्स्ट प्रोग्राम है 14 सितंबर में। उसके पहले आपको हम थोड़ा कुछ बता देते हैं जो शेड्यूल है हम लोग का अगला। ये रजिस्ट्रेशन अभी ऑन है, ऑनलाइन चल रहा है रजिस्ट्रेशन। प्रभात संगीतोत्सव, प्रभात संगीतोत्सव, ये इसमें जो है मतलब हम लोग का प्रोग्राम जो 14 सितंबर में हर बार होता था, इस बार तो ऑनलाइन सारा सब कुछ होने वाला है। इस बार जो ऑनलाइन हो रहा है वो ग्लोबल हो रहा है। ग्लोबल यानी कि पूरे विश्व के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप भी कोशिश करिए कि आप भी पार्टिसिपेट करिए। आप पहले प्रभात संगीत दिवस के ऊपर जो है डांस करते थे, सॉन्ग करते थे, सब कुछ किया करते थे। तो आज वो चीज जो है ऑनलाइन हो गया है। उसके लिए हम लोग को अगर जिसको अगर जरूरत होगा तो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं।
आपके पास स्कूल का नंबर है ही तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम मतलब एक चीज हम बता देते हैं उसके बारे में, प्रभात संगीत उत्सव के बारे में। ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग के मतलब व्हाट्सएप पे भेजा गया होगा, है ना। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारा सब कुछ भरना है, नेम चाहे जो भी भरना है, लेकिन लास्ट में एक वीडियो अपलोड करने का है या फिर फाइल अपलोड करने का है। तो वीडियो और फाइल जो अपलोड करना है उसमें इसमें 5 इवेंट्स हैं, सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, फिर उसके बाद आपका पोएट्री है और स्क्रिप्ट राइटिंग है। ये 5 इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो। तो जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और साथ में आपको मतलब उसका जो है जो सिंगिंग और डांसिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको मतलब पहले एक वीडियो बनाना पड़ेगा। जैसे ये जो प्रेजेंटेशन वगैरह है सब हम लोग वीडियो भी बनाते हैं, सारा सब कुछ होता है। तो ये तो लाइव चल रहा है, लेकिन आपको एक वीडियो बना करके पहले मतलब उसमें रखना पड़ेगा और उसको आपको YouTube पे अपलोड करना है। YouTube पे अपलोड करिए या फिर आप Facebook पे अपलोड करिए, जहां आपको सुविधा हो। YouTube, Facebook, Instagram, आज सब लोग ये सब चीज चलाते ही हैं। ये तीनों चीज पे आप अपलोड कर सकते हैं और उसका लिंक जो क्रिएट होगा वो लिंक को कॉपी करके फॉर्म में नीचे दिया गया होगा लिंक, स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर वो लिंक को जो है मतलब कि वहां पर कॉपी करके कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट करने के बाद जो है फिर उसमें मतलब आपका अपलोड हो जाएगा, सबमिट कर देंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अगर जिसको अगर तैयारी करना है, चाहे जो भी जो आनंद मार्ग स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर आपके जो कोई दोस्त हैं, तो उनको अगर पार्टिसिपेट करना होगा तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं आनंद मार्ग स्कूल भोपाल में भी। और ये वीडियोस तो ऐसे मतलब कि ऑनलाइन है तो पूरे सभी जगह जा रहा होगा। तो जितने भी आनंद मार्ग के स्कूल्स हैं उनके अगर स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप अपने स्कूल में। और आनंद मार्ग स्कूल भोपाल का जो भोपाल में भी हो गया और रांची में मृणाल पाठक जी हैं, मृणाल पाठक दादा, तो इन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सुधीर जी हैं जमशेदपुर टाटा नगर, तो ये इन लोगों का कांटेक्ट नंबर ये शो होगा, आप उस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे जो भी प्रोग्राम्स वगैरह। और बाकी तो ये सब उसमें लिखा होगा। और उसके अलावा जो पेंटिंग का है, पेंटिंग के लिए लाइव है, तो पेंटिंग के लिए भी आपको पहले अपना एक पेंटिंग बना करके उसका फोटो पहले अपलोड करना है। उसके बाद उसका जो लाइव होगा वो 4 सितंबर को है, 4 सितंबर को है। फिर उसके बाद 5 सितंबर को जो है हम लोग मतलब 6 सितंबर को कौशिकी दिवस है, वो भी हम लोग करेंगे, उसका भी हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद तो और कौशिकी दिवस के दिन एक खुशखबरी है कि हम लोग जो है मतलब हो सकता है इट मे बी पॉसिबल दैट वी मे लॉन्च माइक्रोवाइटा फिल्म ऑन माइक्रोवाइटा, संगीत से माइक्रोवाइटा का रिलेशन उसमें बताया गया है। तो म्यूजिक एंड माइक्रोवाइटा है ना, ठीक है, संगीत एंड माइक्रोवाइटा ऐसे करके फिल्म का रहेगा नेम। तो इसके ऊपर जो है आप लोग मतलब जो भी होगा, जो भी बताया जाएगा संगीत से कैसे मतलब कि उसमें माइक्रोवाइटा क्रिएट होता है, सारा कुछ उत्पन्न होता है, उत्सर्जन होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो सर हम लोग देखेंगे उसका जो है मतलब हम लोग इसको देखेंगे तो उसका जो है जो भी मतलब कि थीम होगा, चाहे जो भी होगा, और जो भी पोस्टर्स वगैरह होंगे तो उसमें आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप लोग एकदम उत्साहित रहिए उसको देखने के लिए भी। 6 सितंबर को हो सकता है फिल्म रिलीज हो जाए। सेंट्रल कमेटी से हम लोग को अगर मतलब परमिशन अगर मिल गया तो और सारा सब कुछ प्रोग्राम्स का तैयारी हो गया तो हम लोग कोशिश करेंगे मतलब 6 सितंबर को और हम लोग का जो फिल्म रिलीज हो रहा है उसके बाद हम लोग फिर 11, 12 और 13 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा। उसमें सिंगिंग और डांसिंग है ना। प्रभात संगीत उत्सव हम लोग जो मना रहे हैं तो उसका जो फाइनल है 11, 12, 13 को, और जो 14 सितंबर है उस दिन और भी मतलब जो प्रोग्राम्स हैं बड़े मतलब कि जो सिलेक्टेड होंगे बहुत मतलब फाइन ग्रेड वाले और कुछ आर्टिस्ट को लेकर के, तो उस दिन का प्रोग्राम है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ और हम लोग फिर अभी मिलेंगे ही है ना, अभी कहीं जाना तो नहीं रहे, अभी आज के लिए बस इतना ही और फिर हम लोग मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।